नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मुझे पाना है तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। हम आज एक ऐसे घर में हैं, एक ऐसी युवती जहां युवतियां अपने विवाह के सपने देखती हैं, जीवन के सपने देखती हैं, लेकिन एक ऐसी युवती जिसने श्री कृष्ण से भक्ति की और अब उनकी भक्ति में लीन होकर उनसे विवाह करने जा रही है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को हमारे ग्वालियर की बहन शिवानी लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह के बंधन में बंधने वाली है और यह अलौकिक विवाह वाकई इस युग में हो रहा है। बड़ी बात है। मीरा के लिए एक पद है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी एक हमारे आदमियों की मीरा शिवानी हमारे साथ है। शिवानी का खबर डेली में स्वागत है आपका। राधे राधे। कैसे भगवान श्री कृष्ण से आपको ये भक्ति की ललक लगी कि विवाह तक ये बात आप पहुंची? कैसे लगी और कैसे लगती है इसका तो कोई वो नहीं कर सकता वर्णन कि कैसे लगी, बस लग जाती है और मुझे बचपन से ही है माता जी के जरिए। मतलब अपनी माता का प्रभाव था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसको देखकर आपको ललक लगी। जैसे कि जो युवतियां होती हैं, युवावस्था में आती हैं तो उनके जीवन के सपने होते हैं विवाह के, ऐसा कोई सपना आपने नहीं देखा? हाँ, मैंने भी कई सपने देखे हैं कि मैं भी दुल्हन बनूं, मेरी भी शादी हो, लेकिन मैंने हमेशा सपने इनके साथ ही देखे हैं। अच्छा, मुझे शादी के सपने आते थे तो इनके साथ आते थे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में आपके आते थे जिनसे आपका विवाह संपन्न होता दिखता था। परिवार का कैसे सहयोग मिला इसमें? परिवार को जब आपने भगवान श्री कृष्ण से भक्ति और यह विवाह का निर्णय लिया तो परिवार का क्या सहयोग आपको मिला? माता जी ने भी हाँ बोल दिया, तो पिताजी का पूरा सहयोग है। बस परिवार के और लोग हैं, भैया वगैरह, उनका सहयोग नहीं है। उन्होंने तो रिलेशन ही खत्म कर लिए हैं, रिश्ते सारे तोड़ दिए हैं। कहते हैं हमारे लिए आप मर गई, आपके लिए हम मर गए। मतलब भगवान की भक्ति में रिश्ते गौण हो गए जी। और जब इनसे भक्ति लगती है ना और जब इनके होने जाते हैं तो ये कहते हैं कि पहले आप पूरे संसार छोड़ो, उसके बाद मेरे पास आओ। तो पहले मोह माया, पहले इच्छा शक्ति छीनते हैं, फिर धन छीनते हैं, फिर रिश्ते छीनते हैं, तो वो सारे अपने आप छूटते चले गए। तो मतलब वो जो भगवान श्री कृष्ण से जो मोह था, उस मोह में जो रिश्ते जो नाते सारा धीरे धीरे छूट गया और भगवान कृष्ण से आपकी भक्ति हुई। थोड़ा विवाह कार्यक्रम के बारे में बताइए। जैसे नॉर्मल शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, तो आपके विवाह में क्या रस्में होने वाली हैं? जैसे नॉर्मल विवाह में होती है वैसे ही सारी चीजें होंगी। हल्दी, मेहंदी, तेल, मंडप, बारात, फेरे, सब होगा। ये किस जगह पे होगा और क्या क्या इनके दिन रहेंगे? यहाँ से 15 तारीख को तेल वगैरह है और 16 को मंडप है, 17 को विवाह है सम्मेलन से कैंसर हिल जी। वहाँ पे शिव मंदिर है, वहाँ से होगा और बारात वृंदावन से आएगी। बारात वृंदावन से आएगी। तो बारात में कौन कौन आ रहे हैं भगवान जी को लेके आपकी बारात में? गुरु भाई वगैरह हैं, चरणदास महाराज जी हैं और राहुल जी हैं और बंस जयदीप ये लोग हैं और भी पुजारी जी और भी हैं, वहाँ के ब्राह्मण वगैरह वो लोग आ रहे हैं, संत वगैरह। तो इस विवाह समारोह में कितने लोग शामिल हो पाएंगे? जो मैंने सोचा समथिंग 250 से 300 बारात को मिला के। आपका 17 तारीख को भगवान श्री कृष्ण से विवाह बंधन, अलौकिक बंधन बंध जाएगा। उसके बाद फिर आपकी क्या, किस तरह से भक्ति और ये जीवन आप जीएंगी? मैं एक बैराग जैसा जीवन जीऊंगी, जैसे संत रहते हैं, एक सात्विक जीवन, जैसे भगवा कपड़े पहनना और बिल्कुल सात्विक, जैसे एक संत जीवन जीता है वैसे। तो आप विवाह के बाद ग्वालियर में रहने वाली है या श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगी? मैं विवाह के बाद जाऊंगी वृंदावन, कुछ समय वहाँ व्यतीत करने के बाद यहीं आ जाऊंगी। मतलब वहाँ समथिंग 1 साल पढ़ाई करने के लिए जाऊंगी बस। अगर अभी आपका दैनिक जीवन में जो दिनचर्या वो किस तरह से रहती है, थोड़ा इस बारे में बताइए। दिनचर्या यहाँ तो थोड़ी सी बिगड़ जाती है क्योंकि घर है ये, पर धाम में ये रहता है सुबह 4:30 बजे उठना, नहा धो के मंगला आरती वगैरह अटेंड करना, फिर भगवान का भोग बनाना, भोग के बाद फिर भगवान के जो भोग के बर्तन होते हैं वो साफ करके अपने रामायण पढ़ो, माला जाप करो, बस इसमें दिन निकल जाता है। इस विवाह से आपको कितनी आत्मिक संतोष, कितनी मन की शक्ति, कितनी साधना प्राप्त हो रही है, इस बारे में थोड़ा बताइए। संतोष तो मुझे पूरा है और इतनी प्रसन्नता है मन में जिसकी कोई वो नहीं है, मैं शब्दों में कह नहीं सकती, बहुत ज्यादा है। और शक्ति तो अभी कुछ नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते उसके बारे में।
ये थी मेरी बहन शिवानी, जो 17 तारीख को एक अलौकिक बंधन में बंधने वाली है भगवान श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण की भक्ति में रमकर यह आधुनिक युग की मीरा एक नया संदेश जीवन में और समाज में दे रही है कि अगर भगवान से भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान के होके रह जाओ और भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लो, मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नाते छोड़ दो और कृष्ण के रंग में रंग जाओ। होली का या फागुन का मास है, वैसे भी ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है और इस होली के बाद यह बहन श्री कृष्ण की होने वाली है। हालांकि उसने जीवन अपना समर्पित कर दिया है, पर विधिवत रूप से 17 अप्रैल को श्री कृष्ण की होने वाली है हमारी शिवानी बहन को। बहुत बहुत साधुवाद। और हम क्या कह सकते हैं, भक्ति के मार्ग में वो चल रही है। भगवान श्री कृष्ण उसकी सदैव रक्षा करें। मेरे चैनल द खबर डेली को आप देखते रहिए और ग्वालियर की इस मीरा का यह वीडियो आप जरूर देखिए, अपनी राय दीजिए कि देखिए भक्ति में एक युवा लड़की अपना जीवन श्री चरणों में समर्पित कर रही है। श्री बांके बिहारी, श्री गोविंद, श्री कृष्ण, श्री बाल मुकुंद, जो भी आप नाम लें, उनके हजारों नाम है, उनकी लीला वो ही जाने और इस लीला में रमने वाली है हमारी बहन शिवानी। धन्यवाद। राधे राधे।